नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों के लिए चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाए रखने का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बीजिंग में चीनी उपराष्ट्रपति के साथ वार्ता की। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य क्रू सदस्यों को ले जा रहे एक्सियोम 4 विमान को आज शाम 4:30 पर डोक से बाहर निकाला गया। रूस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका यूक्रेन के पैट्रियट वायु सुरक्षा हथियार भेजेंगे। आईएमडी की आज राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत तेज़ बारिश और की चेतावनी जारी की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया और लॉर्ड्स में आज तीसरे क्रिकेट के आखिरी दिन भारत को इंग्लैंड के खिलाफ जीत के लिए 135 रनों की ज़रूरत। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच भारत और चीन के बीच विचारों और दृष्टिकोण के खुले आदान प्रदान के महत्व पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने आज बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान ज़ेइंग के साथ बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि दोनों देशों के बीच संबंधों के निरंतर सामान्यीकरण के पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम निकल सकते हैं। मंत्री ने यह भी विश्वास व्यक्त किया है कि इस यात्रा के दौरान उनकी चर्चाएं इसी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी। उन्होंने कहा है कि भारत शंघाई सहयोग संगठन SCO में चीन की रफल अध्यक्षता का समर्थन करती है। वो कल तियानजिन शहर में होने वाली SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य क्रू सदस्यों की वापसी यात्रा आज से शुरू होगी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि अनडॉकिंग अब से कुछ ही देर पहले 4:30 को की गई है। उन्होंने कहा है कि क्रू कल दोपहर लगभग 3 बजे पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लौटने के बाद उन्हें फ्लाइट सर्जनों के निरीक्षण में 7 दिन रखा जाएगा ताकि वे वापस धरती के गुरुत्वाकर्षण में समायोजित हो सके। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 14 दिन के मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पहुंचने वाले वे पहले भारतीय और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष केंद्र में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित 7 प्रयोग किए। अपने विदाई भाषण में शुभांशु शुक्ला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा को अविश्वसनीय बताया। It has been an incredible journey. I did not imagine all this when I started on Falcon 9 on 25th. The team that is standing behind me, you guys have made it really special for us being here on the station. It was an incredible joy to be here and working alongside with a bunch of professionals like you. I would like to thank my country and all their citizens for supporting this mission, all the colleagues at ISRO who have worked tirelessly in developing all the protocols, the science and the outreach activities. शुक्ला को लेकर एक्सियोम 4 मिशन 26 जून को ISS के लिए रवाना हुआ था। समाचार कक्ष से मनोज। भारत के विज्ञान और दृढ़ संकल्प की ऐतिहासिक उपलब्धि चंद्रयान 3 ने आज 2 साल पूरे कर लिए हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लैंडर और रोवर को स्थापित करना और संपूर्ण लैंडिंग और रोविंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना था। 2023 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित LVM-3M4 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया था। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर शामिल था, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशन के लिए नई तकनीकों को विकसित करना था। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस लैंडिंग के साथ ही भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। इस मिशन के दौरान कई प्रयोग किए गए, जिसमें चंद्रमा की सतह के वायुमंडल का अध्ययन, खनिज तत्वों की उपस्थिति और चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान का अध्ययन शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस स्थान का नाम शिव शक्ति रखा, जहां विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की थी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज विशाखापट्टनम में 2 दिवसीय बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सोनोवाल ने कहा है कि भारत की पड़ोसी पहले नीति क्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र में अग्रणी सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 2 दिवसीय सम्मेलन में बंगाल की खाड़ी के समुद्री तटवर्ती देशों के बीच क्षेत्रीय समुद्री संपर्क और सहयोग बढ़ाने की अटूट प्रतिबद्धता पर विचार विमर्श किया जाएगा। अमेरिका युद्धग्रस्त यूक्रेन की मदद के लिए पैट्रियट वायु रक्षा हथियार भेजेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संवाददाताओं को बताया है कि यूक्रेन को दी जाने वाली पैट्रियट मिसाइलों की संख्या पर अभी सहमति नहीं बनी है, लेकिन सुरक्षा के लिए यूक्रेन को कुछ मिसाइलें दी जाएंगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसका खर्च यूरोपीय संघ उठा रहा है। अमेरिका का यह कदम यूक्रेन को कुछ हथियारों की आपूर्ति रोकने के निर्णय के 2 सप्ताह बाद आया है। जर्मनी यूक्रेन के अनुरोध के बावजूद उसे टॉरस मिसाइलों नहीं भेजेगा। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस फिस्टोरियस ने ब्रिटेन के एक दैनिक को दिए साक्षात्कार में ये बात कही। उन्होंने कहा है कि अपने पास केवल 6 पैट्रियट परिचालन बची हुई है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को पहले से ही ऐसी 3 प्रणालियां दी जा चुकी हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत में नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अभियोजना शिकायत पर संज्ञान लेने के मामले में आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने इस मामले में 29 तारीख को फैसला सुनाने के लिए इसे सूचीबद्ध किया था। मामला इस बात से संबंधित था कि नेशनल हेराल्ड मामले में पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं, जिसमें कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। सभी आरोपियों ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के ईडी के अनुरोध का विरोध किया और आरोपों से इनकार किया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ की। उनसे नई दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ की गई। इससे पहले एजेंसी ने श्री वाड्रा से गुरुग्राम में उनकी कंपनी द्वारा जमीन खरीदने से जुड़ी एक अन्य धनशोधन जांच में पूछताछ की थी। युवा कार्य मंत्रालय इस महीने की 18 से 20 तारीख तक वाराणसी में 3 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा का आयोजन करेगा। शिखर सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य युवाओं के नेतृत्व में नशामुक्त पहल के लिए व्यापक राष्ट्रीय रणनीति बनाना है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया है कि यह सम्मेलन युवाओं के नेतृत्व में नशामुक्त आंदोलन का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत का थोक मूल्य सूचकांक WPI मुद्रास्फीति जून 2025 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.3% तक गिर गई है। ये गिरावट मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, खनिज तेलों, मूल धातुओं के निर्माण, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतों में की गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार WPI आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष मार्च से लगातार कम हो रही है और नई महीने में 14 महीने से निचले स्तर पर 0.39% पर पहुंच गई थी। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में भारी बारिश का अनुमान जताया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में IMD के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया है कि 2 निम्न दबाव प्रणालियां बनने की संभावना है, एक उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में और दूसरी उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आसपास के तटीय क्षेत्रों में। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 10 जिलों ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, अपर सियांग, अंजाव, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने आज से 17 जुलाई तक बारिश में वृद्धि का भी अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के कई हिस्सों में भी बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से कम 9 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। बांका जिले में सबसे ज़्यादा 5 और गया जिले में 2 लोगों की मौत हो गई। आज श्रावण महीने का पहला सोमवार है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हमारे देहरादून संवाददाता के अनुसार उत्तराखंड के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति महमूद बुहारी की निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा है कि भारत नाइजीरिया मैत्री के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता का अद्वितीय था। भारत को एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए अब 135 रन की आवश्यकता है। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में चौथे दिन भारत ने आज की पारी में 7 विकेट के नुकसान पर कुल 101 रन बना लिए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।